गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पेन एंड पेपर पर आपका स्वागत है। आज मैं द हिंदू का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। द हिंदू जो एक न्यूज़ पेपर है उसी का वीडियो है ये। देखते हैं क्या है इसमें। हेट क्राइम्स एंड पनिशमेंट। हेट माने घृणा, क्राइम्स माने अपराध और पनिशमेंट एंड पनिशमेंट के मतलब और दंड। घृणा, अपराध और दंड। ऑन वायलेंस ओवर हार्ट सेंटीमेंट। हार्ट सेंटीमेंट उसको कहते हैं जो भावनाओं को क्या करे, हर्ट कर दे, नुकसान पहुंचा दे, चोटिल कर दे, व्यथित कर दे, व्यथित में दुख पहुंचा दे। हार्ट सेंटीमेंट का क्या होता है? जो भावनाओं को व्यथित कर दे, भावनाओं को व्यथित करने के ऊपर। ऑन वायलेंस, हिंसा पर, हेट, क्राइम और पनिशमेंट। ये पेपर है जुलाई 7, 2022 का, 7 जुलाई 2022, द हिंदू। देयर नीड्स टू बी जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस ओवर हार्ट सेंटीमेंट। ठीक है, ये हमारा वर्ब है। ये क्या है? हमारा वर्ब है। नीड्स टू बी जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस ओवर हार्ट सेंटीमेंट। यहाँ उठाएंगे, वर्ब मिल गया। हार्ट सेंटीमेंट के ऊपर हिंसा के लिए जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है बिल्कुल बर्दाश्त न करना, बिल्कुल बर्दाश्त न करना। जीरो टॉलरेंस टू बी माने होना। टू बी माने होने के लिए क्या है? नीड्स माने ज़रूरत है। हार्ट सेंटीमेंट के ऊपर हिंसा के लिए जीरो टॉलरेंस। टू बी के मतलब होना, होने के लिए क्या है? नीड्स माने ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ हेट स्पीच, और यहाँ एक सेंटेंस जुड़ गया कंजक्शन से, बिकॉज ऑफ हेट स्पीच, हेट स्पीच के कारण। तो फिर देखते हैं, अब यहाँ से उठाएंगे। हेट स्पीच के कारण हार्ट सेंटीमेंट के ऊपर हिंसा के लिए जीरो टॉलरेंस टू बी, होने की क्या है? ज़रूरत है। लाइन क्लियर हो गया? ये इसका हेडिंग था। इंडिया लॉ ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर क्लियर अबाउट द रीजनेबलनेस ऑफ द राइट टू एक्सरसाइज इट। इंडिया लॉ ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये वर्ब है, छोड़ देंगे। फ्रीडम एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब बोलने की आज़ादी। अभिव्यक्ति के आज़ादी के विषय में, ऑन का मतलब के बारे में, के विषय में। अभिव्यक्ति के आज़ादी के विषय में भारत का इंडिया लॉ, भारत का कानून, आर क्लियर अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ द राइट टू एक्सरसाइज इट। इसका, इट माने इसका, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। इसका पालन करने के लिए, इसके पालन के अधिकारों के, रिजनल माने औचित्य, तर्कसंगत के बारे में क्या है? आर क्लियर, स्पष्ट है। इंडिया लॉ ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के आज़ादी पर भारत का नियम। अब ये वर्ब छोड़ देंगे। इट, इसका, राइट टू एक्सरसाइज, इसका पालन करने के अधिकार के औचित्य। इसका मतलब क्या था? औचित्य या तर्कसंगत, औचित्य के बारे में आर क्लियर, स्पष्ट है। बट हेट स्पीच, लेकिन हेट स्पीच डायरेक्टेड एट कम्युनिटीज, प्रत्यक्ष रूप पर, डायरेक्टेड मैंने प्रत्यक्ष, और एक तो होता है निर्देशित किया, तो यह प्रत्यक्ष रूप से, समुदाय पर प्रत्यक्ष रूप से। एंड इंटेंडेड टू फैन कम्युनल हेटर्ड, इंटेंडेड में इरादा, और सांप्रदायिक घृणा को हवा देने की क्या चीज? इरादा। इज नॉट क्लियरली डिफाइंड इन द लॉ, इज नॉट क्लियरली डिफाइंड इन द लॉ, कानून में, इन द लॉ मैंने कानून में, क्लियरली, स्पष्ट रूप से, इज नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है या परिभाषित नहीं किया गया है। दैट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अलाउइंग फॉर क्रिमिनलाइजेशन ऑफेंस। जो, दैट के रिलेटिव प्रोनाउन है जो,
जो कहाँ से उठाएंगे, ऑफेंस से, दोषों के आपराधिकरण के लिए अनुमति के रूप में, दैट कैन बी इंटरप्रेटेड, जिसकी व्याख्या, कैन बी इंटरप्रेटेड मतलब जिसकी व्याख्या की जा सकती है, दैट आर रिलेटेड टू हेट स्पीच। फिर यहाँ है जो आर रिलेटेड टू हेट स्पीच, जो हेट स्पीच से क्या है, आर रिलेटेड, संबंधित हैं। इन पार्टिकुलर, विशेष रूप में, दो जो वे लोग, दैट आर लाइकली टू इंसाइट वायलेंस, इन पार्टिकुलर, विशेष रूप से वे लोग जो लाइकली में संभावित रूप से, आर टू इंक्लाइट वायलेंस, हिंसा को, आर टू इंक्लाइट मैंने भड़काने वाले, इसका मतलब क्या होगा, इंक्लाइट मैंने भड़काना, क्या होता है, भड़काना। फिर एक बार देखते हैं, हेट क्राइम एंड पनिशमेंट, घृणा, दंड और अपराध, ऑन वायलेंस ओवर हर्ट सेंटिमेंट, हर्ट सेंटिमेंट के ऊपर हिंसा। ये पेपर है जुलाई 7, 2022 का। देयर नीड्स टू बी जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस ओवर हर्ट सेंटिमेंट बिकॉज ऑफ हेट स्पीच, हेट स्पीच के कारण हर्ट सेंटिमेंट के ऊपर हिंसा के लिए जीरो टॉलरेंस टू बी होने की क्या है, ज़रूरत है। इंडिया लॉ ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, चाहे अभिव्यक्ति की आज़ादी के विषय में भारत का नियम, आर क्लियर अबाउट द रीजनेबलनेस ऑफ द राइट टू एक्सरसाइज इट, इसका पालन करने के अधिकारों के रीजनेबलनेस, औचित्य के बारे में आर क्लियर, स्पष्ट है। बट हेट स्पीच, लेकिन घृणास्पद भाषण या असभ्य भाषण, घृणास्पद भाषण या असभ्य भाषण डायरेक्टेड एट कम्युनिटीज, कम्युनिटी, प्रत्यक्ष रूप से कम्युनिटीज, और इंटेंडेड टू फैन कम्युनियल हेटेड, और सामुदायिक घृणा को हवा देने की इरादतन, डिफाइंड इन द लॉ, कानून में क्या की जाती है, इज नॉट क्लियरली डिफाइंड इन द लॉ, कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित, इज नॉट डिफाइंड नहीं है। दैट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अलाउइंग फॉर क्रिमिनलाइजेशन ऑफेंसेस, जो दोषों के आपराधिकरण के लिए अनुमति के रूप में, दैट कैन बी इंटरप्रेटेड, जिसकी व्याख्या की जा सकती है, दैट आर रिलेटेड टू हेट स्पीच, दैट का मतलब जो हेट स्पीच से क्या है, संबंधित है। इन पार्टिकुलर, विशेष रूप में, दो जो वे लोग, दैट आर लाइकली टू इंक्लाइट वायलेंस, जो संभावित रूप से, आर टू इंक्लाइट वायलेंस, हिंसा भड़काने के लिए क्या है, संभावित रूप से हिंसा, आर टू इंक्लाइट भड़काने वाले हैं। अब इसका फर्स्ट पैराग्राफ का, फिर दूसरा भाग देखते हैं। इसका पैराग्राफ बहुत लंबा होता है। ओके, क्राइम एंड पनिशमेंट, ये पहला पैराग्राफ का दूसरा भाग है। देयर हैव बीन राइटफुल डिमांड्स इंक्लूडिंग फ्रॉम द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, देयर हैव बीन राइटफुल डिमांड इंक्लूडिंग फ्रॉम द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, देयर हैव बीन राइटफुल डिमांड, सही मांगे, हैव बीन हुई हैं, चाहे होते रही हैं, सही मांगे होती रही हैं, इंक्लूडिंग फ्रॉम द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के लॉ कमीशन, मतलब लॉ माने कानून या विधि, भारत के विधि आयोग सहित, इंक्लूडिंग फ्रॉम माने भारत के विधि आयोग सहित सही या उचित मांग, हैव बीन हुई है ना, लॉ कमीशन ने भारत के विधि आयोग इंक्लूडिंग फ्रॉम सहित सही या उचित मांग हुई है, टू एड स्पेसिफिक प्रोविजन इन द इंडियन पेनल कोड टू टैकल हेट स्पीच, फिर लाइन जोड़ दिया है, टू एड स्पेसिफिक प्रोविजन, विशेष प्रावधानों को जोड़ने के लिए, इन द इंडियन पेनल कोड टू टैकल हेट स्पीच, हेट स्पीच को, टू टैकल इन्फिनिटिव है, ये उद्देश्य बताता है, हेट स्पीच को टैकल में सुलझाना, हेट स्पीच को सुलझाने के लिए इंडियन पेनल कोड का मतलब होता है भारतीय दंड संहिता, जिस नियम के अनुसार हम अपराधी को दंड देते हैं। भारतीय आचार संहिता में स्पेसिफिक प्रोविजन, विशेष प्रावधानों को जोड़ने के लिए भारत के लॉ कमीशन, विधि आयोग सहित राइटफुल डिमांड, उचित मांग, हैव बीन हुई हैं,
इट इज इम्परेटिव, ये आवश्यक है, इसेंशियल, आवश्यक, इम्परेटिव मतलब इसेंशियल, नेसेसरी, यह आवश्यक है, दैट लॉ मेकर्स वर्क ऑन डूइंग सो। लॉ मेकर्स मैंने कानून निर्माता या विधि निर्माता, वर्क ऑन डूइंग सो, ऐसा करने में क्या है, ऐसा करते हैं या करने में लिप्त हैं, स्पेशली इन द एज ऑफ ऑनलाइन मीडिया, खासकर ऑनलाइन मीडिया के इन द एज ऑफ युग में, ऑनलाइन मीडिया के युग में या समय में, एंड मैसेजिंग, ऑनलाइन मीडिया और मैसेजिंग के युग में या समय में, वेयर जहाँ हेट स्पीच इंसिडेंट, जहाँ हेट स्पीच की घटनाएं हैव बर्जन्ड इनटू एन इवन मोर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। बर्जेंट मैंने फल फूल गई है या मुखलित हो गई है, इवन मोर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, इवन मैंने भी, मोर मैंने और भी महत्वपूर्ण समस्याओं में जहाँ हेट स्पीच की घटनाएं है बर्जेंट मैंने फल फूल गई हैं या मुखलित हो गई हैं। दैट सेड, फिर भी, दैट सेड का मतलब इवन सो, फिर भी, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर एनी फॉर्म ऑफ हेट स्पीच, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर एनी फॉर्म ऑफ हेट स्पीच टू बी काउंटर्ड विद वायलेंस, हिंसा के साथ, टू बी काउंटर, सामना करने के लिए या विरोध करने के लिए, फॉर एनी फॉर्म ऑफ हेट स्पीच, किसी भी फॉर्म ने रूप, किसी भी फॉर्म में हेट स्पीच, देयर इज नो जस्टिफिकेशन, हेट स्पीच का क्या है, कोई औचित्य नहीं है। फिर देखते हैं जस्टिफिकेशन में औचित्य, उचित, देयर हैव बीन राइटफुल डिमांड इंक्लूडिंग फ्रॉम द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टू हेट स्पीच प्रोविजन इन द इंडियन पेनल कोड टू टैकल हेट स्पीच। अब मैं इसको एक लाइन में बता रहा हूँ, यहाँ से उठाएंगे टू टैकल हेट स्पीच को टू टैकल सुलझाने के लिए भारतीय दंड संहिता में विशेष प्रावधानों को जोड़ने के लिए भारत के विधि आयोग समेत राइटफुल डिमांड, उचित मांग की गई है, उचित मांग क्या की गई है, हैव बीन राइटफुल डिमांड, उचित मांग की गई है, डिमांड में मांग, इसका कनेक्शन यहाँ से है, उचित मांग हैव बीन की गई है, उचित मांग हैव बीन की गई है। फिर देखते हैं टू टैकल हेट स्पीच को सुलझाने के लिए भारतीय दंड संहिता में विशेष प्रावधानों को जोड़ने के लिए भारत के विधि आयोग सहित राइटफुल उचित मांग हैव बीन की गई है। इट इज इम्परेटिव, आवश्यक है, इसेंशियल है, दैट लॉ मेकर्स वर्क ऑन डूइंग सो, लॉ मेकर्स करते हैं, स्पेशली इन द एज ऑफ ऑनलाइन मीडिया एंड मैसेजिंग, ऑनलाइन मीडिया और मैसेजिंग के युग में, वेयर हेट स्पीच इंसिडेंट, जहाँ हेट स्पीच की घटनाएं हैव बर्जेंट इनटू एन इवन मोर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, जहाँ हेट स्पीच की घटनाएं इवन मोर, वहाँ इवन मोर है, और भी महत्वपूर्ण समस्याओं में क्या हो गई है, फल फूल गई हैं, मुखलित हो गई हैं। देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर एनी फॉर्म ऑफ हेट स्पीच टू बी काउंटर विद वायलेंस, हिंसा के साथ निपटने के लिए, सामना करने के लिए या विरोध करने के लिए, फॉर एनी फॉर्म ऑफ हेट स्पीच, किसी भी रूप का, किसी भी आकार का हेट स्पीच देयर इज नो जस्टिफिकेशन, कोई औचित्य नहीं है। अब इसी फर्स्ट पैराग्राफ का हम तीसरा भाग बनाने जा रहे हैं, बहुत लंबा पैराग्राफ है। ओके, पैराग्राफ 1 का थर्ड भाग, ये बहुत लंबा पैराग्राफ है, ब्लैक बोर्ड पर लिखने में नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने इसको थर्ड भाग कर दिया। तीसरा भाग है ये, एज द एज गोज का मतलब है, जैसा कि कहावत है, स्टिक्स एंड स्टोन्स, पत्थर और डंडे या पत्थर और डंडे या डंडे या पत्थर में ब्रेक बोन्स, हड्डियों को में ब्रोक तोड़ सकते हैं, बट वर्ड्स विल नॉट, लेकिन शब्द नहीं तोड़ेंगे। वर्ड का मतलब जब शब्द होता है तो ये काउंटेबल होता है, तो ये काउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल वर्ड्स बनता है। लेकिन वर्ड का मतलब जब संदेश हो, संदेश या वादा, तो इसका
काउंटेबल ये जो है प्लूरल नहीं बनता है, ये ऑलवेज अनकाउंटेबल होता है। जैसे ही सेंट मी वर्ड, इसमें आर्टिकल नहीं डालेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल हो गया। उसने मुझे संदेश, क्या हो जाएगा, संदेश भेजा। ही गेव मी वर्ड, उसने मुझसे वादा किया। अगर वर्ड के साथ आर्टिकल डाल दें ए तो ये काउंटेबल बन जाएगा और सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ये डालते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा उसने मुझे एक शब्द भेजा, और ये हटाते हैं तो इसका मतलब होगा उसने मुझे संदेश, ही गेव मी वर्ड, उसने मुझसे वादा किया। और यहाँ से अगर ये डाल देते हैं तो हो जाएगा उसने मुझे एक शब्द भेजा, और ये हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, संदेश भेजा। ठीक है, तो वर्ड जब अनकाउंटेबल रहे तो उसका अर्थ होगा संदेश से वादा। अगर वर्ड जो है काउंटेबल हो जाए तो उसका मतलब शब्द होता है। जैसा कि कहावत है, स्टिक्स एंड स्टोन में ब्रेक बोन्स, छड़ी और पत्थर जो है, चाहे डंडे और पत्थर में ब्रेक बोन्स, हड्डियों को तोड़ते हैं, बट वर्ड्स विल नॉट, लेकिन शब्द नहीं। देयर मस्ट बी जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस, हिंसा के लिए देयर मस्ट बी जीरो टॉलरेंस, मस्ट मैंने बिल्कुल या अवश्य, बी जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस बी मैंने होना, तो हिंसा के लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस मस्ट भी होनी चाहिए। द इंसिडेंट ऑफ अमरावती, अमरावती की घटना महाराष्ट्र की, वेयर ए केमिस्ट, जहाँ एक केमिस्ट उमेश कोले वाज नाइफ टू डेथ allegedly by 3 men in return for his share a post in support of Bharatiya Janata Party spokesperson Nipur Sharma comment on the prophet was on the same line as dastardly murder of a tailor Kanhaiya Lal in Udaipur a week ago। बहुत लंबा लाइन है, देखते हैं, इसको तोड़ते हैं। द इंसिडेंट ऑफ अमरावती महाराष्ट्र, अमरावती महाराष्ट्र की घटना, वेर ए केमिस्ट, यहाँ एक कॉमिस्ट उमेश कोले वाई नाइफ टू डेथ एलिजेडली बाई 3 men in return for his sharing a post in support of भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा कमेंट ऑन परफेक्ट, यहाँ उठाएंगे, ये हमारा जो है छोड़ देंगे, वर्ब है। पैगंबर पर, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन, स्पोक्सपर्सन जो होता है कॉमन जेंडर होता है, या स्पोक्समैन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए एक ही होता है। लेकिन एक बात है कि पुरुषों के लिए स्पोक्समैन और महिलाओं के लिए स्पोक्सपर्सन को अच्छा माना जाता है। चल फिर देखते हैं, पैगंबर पर नुपुर शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन प्रवक्ता नुपुर शर्मा के कमेंट के समर्थन में एक फॉर शेयरिंग ए पोस्ट, अपने एक पोस्ट शेयर करने के कारण, इन रिलेशन जवाब में या बदले में, एलिजेडली कथित रूप से 3 आदमियों के द्वारा चाकू से क्या किया गया, नाइफ टू डेथ, चाकू से मार डाला गया। दैट वाज ऑन द सेम लाइन, ये वैसा ही था जैसा कि डॉक्टर मर्डर ऑफ ए टेलर कन्हैया लाल इन उदयपुर ए वीक एगो, यहाँ से 1 सप्ताह पहले उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल के कायरतापूर्वक हत्या के जैसा था ना। क्या फिर देखते हैं, वाज ऑन द सेम लाइन एज, ऑन द सेम लाइन वाज मतलब वैसा ही था जैसा कि ना, वैसा ही था जैसा कि, ये वाज के बाद वैसा ही था जैसा कि, यहाँ से 1 वीक एगो, 1 सप्ताह पहले उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल के कायरतापूर्ण हत्या के जैसा था। अब इन बोध केस से आगे बढ़ाएंगे। फिर देखते हैं, द इंसिडेंट ऑफ अमरावती महाराष्ट्र एज द एज गोज, जैसा कि कहावत है, स्टिक्स एंड स्टोन में ब्रेक बोन्स, पत्थर और छड़ी क्या करते हैं, चाहे लाठी में ब्रेक बोन्स, हड्डी को तोड़ सकते हैं, बट वर्ड्स विल नॉट, लेकिन शब्द नहीं तोड़ेंगे। देयर मस्ट बी जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस, हिंसा के लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। द इंसिडेंट ऑफ अमरावती महाराष्ट्र, अमरावती महाराष्ट्र की घटना, जहाँ एक केमिस्ट उमेश कोलो वाज नाइफ टू डेथ
allegedly by 3 men in retaliation for his sharing a post in support of भारतीय जनता पार्टी spokesperson निपुण शर्मा comments on prophet। पैगंबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा के कमेंट के समर्थन में फॉर ई शेयरिंग पोस्ट अपने पोस्ट शेयर करने के कारण जवाब में या बदले में कथित रूप से मैंने कथित रूप से 3 आदमियों के द्वारा चाकू से मार दिया गया। वाज ऑन द सेम लाइन, ठीक वैसा ही था जैसा कि, ठीक वैसा ही, वाज को अंत में बोलेंगे, ठीक वैसा ही जैसा कि 1 सप्ताह पहले उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल के कायरतापूर्ण हत्या जैसा था। इन द बोथ केस से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ये पैराग्राफ 1 का चौथा भाग है। इन बोथ केसेस, दोनों मामले में, इन बोथ केसेस मैंने दोनों मामले में सस्पेक्ट संदिग्ध हु वेर इंसेंस्ड बाई द रिमार्क्स, जो टिप्पणी या प्रतिक्रिया से क्या थे, वेर इंसेंट अत्यधिक गुस्से में थे। क्या थे? अत्यधिक गुस्से में थे। टूक टू वायलेंस एज ए काउंटर टू वायलेंस एज ए काउंटर, बदला लेने के लिए या विरोध करने के लिए। टू वायलेंस, हिंसा होगा कि टूक मने अपना लिए। टू व्हाट दे प्रिसीव्ड एज एन इंसल्ट टू देयर रिलीजन, टू व्हाट, जिसको वे लोग इंसल्ट टू देयर, अपने धर्म के अपमान के रूप में प्रिसीव्ड मैंने देखे या महसूस किए। द 2 केसेस, दोनों मामले आर बीइंग प्रूव्ड बाई द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दोनों मामले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा आर बीइंग प्रूव्ड, पैसिव वॉइस में है। आर बीइंग प्रूव्ड का मतलब जांच पड़ताल किए जा रहे हैं। प्रूव्ड मैंने जांच पड़ताल करना, और आर बीइंग प्रूव्ड मैंने जांच पड़ताल किए जा रहे हैं। द कल्प्रिट, अपराधी, दोज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड एक्सिक्यूशन ऑफ दीज मर्डर्स, इन हत्याओं के संपादन या क्रियान्वयन में, मैंने कार्य करने में, क्रियान्वयन में और योजना में इन्वॉल्व शामिल थे ना। मस्ट बी ब्रॉट टू बुक, मस्ट बी टू ब्रॉट टू बुक, ब्रिंग टू बुक मैंने कानून के दायरे में लाना, उसी का पास्ट रूप है। मस्ट बी ब्रॉट टू बुक, अवश्य, मस्ट मतलब अवश्य, कानून के दायरे में मस्ट बी ब्रॉट, लाया जाना चाहिए। एंड अकॉर्डेड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर देयर क्राइम, और उनके अपराधों के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, कठोर दंड प्रदान की जानी चाहिए। यहाँ मस्ट है तो यहाँ भी समझ लीजिए कि मस्ट भी है, क्योंकि एक वर्ब का एक ही सेंटेंस में 2 बार रिपीट नहीं करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अर्थ निकालने के समय उसे ले लेते हैं। एक बार और देखते हैं। इन बोथ केसेस, दोनों मामले में सस्पेक्ट संदिग्ध हु वेर इंसेंस्ड बाई द रिमार्क्स, जो बयान के द्वारा क्या थे, काफ़ी गुस्से में थे, अत्यधिक गुस्से क्रोध में थे। टू वायलेंस एज ए काउंटर, बदला लेने के लिए या विरोध करने के लिए, विरोध के रूप में या बदले के रूप में। टू वायलेंस, हिंसा होगा कि ये टूक अपनाए। टू वाट, जिसको दे प्रिसीव्ड एन इंसल्ट टू देयर रिलीजन, अपने धर्म के इंसल्ट, अपमान, एज मैंने के रूप में महसूस किया देखे। द 2 केसेस, दोनों मामले आर बीइंग प्रूव्ड बाई द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा आर बीइंग प्रूव में जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल की जा रही है। द कल्प्रिट्स, अपराधी, दोज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड एक्यूशन ऑफ दीज मर्डर, इन हत्याओं के क्रियान्वयन और योजना में इन्वॉल्व में लिप्त थे या शामिल थे। मस्ट बी ब्रॉट टू बुक, अवश्य कानून के दायरे में, मस्ट मैंने अवश्य, ब्रिंग टू बुक कानून के दायरे, अवश्य कानून के दायरे में मस्ट भी लाया जाना चाहिए। एंड अकॉर्डेड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर देयर क्राइम, और उनके अपराधों के लिए स्ट्रिक्ट, कठोर दंड मस्ट भी अकॉर्डेड, यहाँ मस्ट बताए थे ना, यहाँ मस्ट भी है, अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। अब यहाँ बंद कर रहे हैं, बहुत लंबा पैराग्राफ है। एक इसमें 2 पैराग्राफ होते हैं, जिसमें एक पैराग्राफ में 4 बार लिखना पड़ा और लिखने में बहुत समय लग रहा है, और दूसरा बात है कि दिन के समय डिस्टर्ब हो रहा है। फिर कभी रात को जो इसका हम वीडियो
अब रात कहीं बनाने का प्रयास करेंगे या जब समय मिले तो बनाने का प्रयास करेंगे। रही बात एंटीनोम साइनोम्स की, तो एंटीनोम साइनोम जो कंपटीशन है मात्र सीजीएल वगैरह में, बैंकिंग में मात्र 5 नंबर का आता है। एंटीनोम साइनोम पर ध्यान नहीं देना है, ऐसे पढ़ते पढ़ते बहुत सारे वर्ड स्टॉक हो जाएंगे, उसी से हमारे एंटीनोम साइनोम्स का काम चल जाएगा। जहाँ तक सीजीएल में देखा गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का 6 या 7 महीना की रीडिंग पर 60 से 70% एंटीनोम साइनोम्स मिल जाता है। इसलिए कभी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ाएंगे और कभी कभी द हिंदू पढ़ाएंगे। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।